दिल्ली का फेफड़ा कहा जाने वाला ये पार्क दिल्ली का फेफड़ा कहा जाने वाला ये पार्क संजय वन के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के संजय वन का इतिहास 10वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है। इस जंगल में कई प्राचीन इमारतें मौजूद हैं और किला लाल कोट भी ऐसी कई प्राचीन इमारतें इस जंगल में मौजूद हैं जिसका इतिहास 10वीं शताब्दी से जोड़कर देखा जाता है, जो कि आज के समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लेकिन आज हम इसकी कुछ अनसुनी और अनदेखी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे देश भारत की मशहूर और मारूफ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस पार्क का नाम अपने बेटे संजय गांधी के नाम पर रखा था। ये संजय वन पार्क या जंगल क्यों भूतों से जोड़कर देखा जाता है, आखिर इसकी वजह क्या है, वो हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं किला राय पिथौरा में, जिसे किला कोट के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उसकी दीवारें दिख रही होंगी, जो कि उसके अवशेष ही बचे हैं। बहुत पुरानी इमारत है, अब खंडर हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है ये किला। शायद कुछ सालों बाद बिल्कुल ही खंडर हो जाए, बस एक पहाड़ी नुमा दिखाई देता है, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी भी हम जिस पे चल रहे हैं वो भी इस किले का हिस्सा है, यानी कि आप देख सकते हैं वो एक किले की दीवार। उसके बाद अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ ये भी किले का हिस्सा है। लेकिन आप अगर यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो आपको ये किला दिखाई नहीं देगा। असल में किला बचा ही नहीं, क्योंकि इस किले में सिर्फ पत्थर रह गए, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया। आप मेरे पीछे देखो, पूरा संजय वन यहाँ से दिखाई दे रहा है, पूरा संजय वन आपको यहाँ से दिखाई देगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पर किसी को आते जाते भी देखा है, जैसे कि भूतिया कहानी को अगर यहाँ पे जोड़कर देखा जाता है तो उसकी वजह ये है, यहाँ पे लोकल के गार्ड वगैरह या फिर लोकल के आने जाने वाले जो महरौली से वसंत कुंज की तरफ जाते हैं, लोकल रास्तों की तरफ से निकलते हुए, उन्होंने कहा कि पेड़ों के नीचे कई बार हमने कोई सफ़ेद आकृति या फिर किसी परछाई को आते जाते अक्सर देखा है। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि क्या वीडियो बनाई है और कौन सी जगह है। बस चलता ही जा रहा है, जो कि जंगल है, वीराना है या फिर कुछ पहाड़ी नुमा दिख रहा है। ऐसा है क्या देखने के लिए? देखिए, जब आप आते हैं यहाँ पे कपल्स भी बहुत सारे आते हैं और हमने देखा भी है। हालांकि ये संजय वन नाम है, असल में ये एक पार्क है। अब आप मेरे पीछे देखो तो आपको एक झरना दिखाई देगा, जो कि साफ़ पानी का झरना है। फ़ोटो शूट वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। जब आप सीधे अंदर आते हैं संजय वन में, लास्ट होने से पहले ही कुछ एरिए में आपको ये जगह मिलेगी, जहाँ पे किला नुमा भी बनाया गया है, रेनोवेट करा गया है। पहले था तो टूटा हुआ था। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैंटीन है, जिसमें से कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय, कॉफ़ी यहाँ से ले सकते हैं, खा पी सकते हैं। और मेरे पीछे झरने को देखिए, उसके आसपास आपको टेबलें, नेचुरल टेबल टाइप की दिखाई देंगी आपको सिटिंग के लिए, जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, रोचक बात यह है कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी लोगों का जीना हराम कर रखा था, यानी कि उन पे तशद्दुद किया जाता था, बिना मजदूरी दिए उनसे काम कराया जाता था, दिल्ली की जामा मस्जिद से पहला फतवा दिया गया। मौलवी फजले हक ने ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ फतवा जारी किया, जिस पे हिंदुस्तान के सभी मौलानाओं ने साइन किए, यानी कि दस्तखत किए, और सभी मस्जिदों में से ऐलान किया गया कि अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया जाए, यानी कि अपनी बात रखी जाए और हमारे हिंदुस्तान देश को आज़ाद किया जाए। ये ऐलान सुनकर सभी उलमा या मुस्लिम समाज के लोगों ने
अपने कदम आगे बढ़ाए और अंग्रेज़ों से जंग छेड़ दी। इसी दौरान हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नर को जब ये बात पता लगी तो उसका खून खौल उठा और उसने दबाने के लिए हम लोगों को, यानी कि आंदोलन को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तभी क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ, मेरे साथ आइए। उसी दौर में ब्रिटिशों ने कत्लेआम शुरू कर दिया, मौलानाओं का कत्लेआम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक आंदोलन कमज़ोर पड़ा और आंदोलन को रोका भी गया। लेकिन अपनी हिम्मत जो लोग दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई। और यहाँ पे मौजूद बड़े बड़े पेड़, अब तो उस तरह के पेड़ नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन कुछ पेड़ आपको नज़र आज भी आ जाएंगे। देखिए पुराने पेड़, अगर मेरे पीछे आप देखें तो पुराने पेड़ आपको दिखेंगे। इस तरह के पेड़ थे जहाँ पर लाकर मौलानाओं को सर कलम करके यहाँ पे टांग दिया गया, या फिर उनको गोली मार के गले में फंदा डाल के पेड़ों पे टांग दिया गया। इस तरह की चीज़ें कुछ संजय वन में हुई, जिसकी वजह से अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, जिसकी वजह से आज यहाँ पे लोग इस जंगल को या पार्क को भूतिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? असल में यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि वही लोग जिन लोगों को यहाँ पे मार के टांग दिया गया था, शायद वही लोग हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, या फिर किसी वाइट आकृति में, सफ़ेद आकृति में, या फिर हमें किसी काली परछाई में नज़र आते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे रात में आने से डरते हैं और कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे दिन में भी लोग आने से डरते हैं। इस पार्क में पाए जाने वाले कुछ जानवर, असल में इस पार्क या जंगल में नीलगाय, लोमड़ी, जैकल, गोल्डन जैकल या फिर इस तरह के कई सारे प्राणी हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो मोर, तोते, मैना, कौवा वगैरह वगैरह बहुत सारे प्राणी यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो या स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।